अब कई व्यक्ति इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं जो कि बहुत गलत है। मूर्ख हो जो राम नाम के लिए समय नहीं निकाल सकते। सीधा कनवा व्यक्ति को ही दोषारोपण कर दिया जाता है। तो व्यक्ति विशेष की यहाँ पर कोई गलती नहीं। यहाँ पर दृष्टिकोण की बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कोई व्यक्ति पैर से अपंग है, विकलांग है, दिव्यांग है, कुबड़ा है, तो उसका क्या दोष? एक घड़ी आधी थे पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है तो व्यक्ति बिल्कुल हल्के में लेता है राम कथा को, भगवत कथा को। कुबरा जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी झुकी है, और रीढ़ की हड्डी का अर्थ है धर्म से, कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। अब यहाँ पर कई इसका गलत अर्थ कर लिया जाता है कि जो व्यक्ति कनवा है, कनवा अर्थात जिसका एक आंख नहीं है उसको काना कहते हैं, कनवा छत्तीसगढ़ी में। खोरे अर्थात खोड़वा, जिसका एक पैर अपंग है, विकलांग है, खोड़ा। कुबरे जिसका पीठ झुका हुआ है वो कुबरे हो गए। अब कई व्यक्ति इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं जो कि बहुत गलत है कि कनवा व्यक्ति, खोरवा व्यक्ति और कुबड़ा व्यक्ति, काने खोड़े सदा उपाय क्या हाना जोड़ते हैं ना, तो ये बोल देते हैं कि भाई ये लेकिन तो भगवान की वो भी तो बनावट है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया, उसमें उसकी क्या दोष? कोई व्यक्ति एक आंख उसका नहीं है तो उसमें उसका क्या दोष? कोई व्यक्ति पैर से अपंग है, विकलांग है, दिव्यांग है, कुबड़ा है, तो उसका क्या दोष? उसका कोई दोष नहीं। लेकिन व्यक्ति क्या उसकी व्याख्या गलत कर देते हैं। यहाँ पर काने का अर्थ समझना होगा। काना का अर्थ क्या? जिसका एक आंख फूटा है, अर्थात एक आंख नहीं है। व्यक्ति देखता है ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, यही व्यक्ति काना है। जो भेद दृष्टि करे, जो द्वैत देखे, जो अलग अलग देखे, वही व्यक्ति काना है। काने का अर्थ ये नहीं कि वो दिव्यांग विकलांग को बोला जा रहा है, लेकिन व्यर्थ अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग हम बार बार गांव में भी हम आयोजन कराते हैं और कई अन्य जगहों में सुनने भी जाते हैं और मंचों के माध्यम से सुनने को भी मिलता है। तो वैसे ही इसको कोट कर दिया जाता है कि काने खोरे कुबरे में सीधा कनवा व्यक्ति को ही दोषारोपण कर दिया जाता है। तो व्यक्ति विशेष की यहाँ पर कोई गलती नहीं। यहाँ पर दृष्टिकोण की बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। यहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति की विचारधारा की बात है। अब क्या है उससे मतलब नहीं है, आप कैसे दिखते हैं उससे मतलब नहीं है। आपके भीतर का जो विचार है वही आपको एक सही इंसान के रूप में प्रदर्शित करता है जी संसार के सामने। और खोरे का अर्थ क्या है? खोरे का अर्थ जिसका एक चक्का, समझ लीजिए कोई गाड़ी है तो उसका एक चक्का पंचर है। चरण भाई, एक चक्का पंचर है मान लो जाए, ठीक है। ऑटो सेंटर वाले हमारे भाई हैं चरण भाई, देशमुख ऑटो सेंटर साकरी, और ये आज हमारे साथ आए, बिल्कुल एकदम लगन से आए। और व्यक्तियों को तो मनाना पड़ता है रामायण में जाने के लिए कि चल भाई ले चल, तो पाँव पड़ा तो चल चल। अरे मुझे समय नहीं है। राम नाम से बड़ा क्या चीज हो सकता है? तुम मूर्ख हो जो राम नाम के लिए समय नहीं निकाल सकते। एक घड़ी आधी थे पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है तो व्यक्ति बिल्कुल हल्के में लेता है राम कथा को, भगवत कथा को। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो मेरे लिए तो बहुत जन्मों का पुण्य होगा जो मैं बोल पा रहा हूँ, गा पा रहा हूँ, आपको सुना पा रहा हूँ। तो काने खोरे, खोरे की चर्चा चल रही थी। खोरा का अर्थ है जिसका एक पैर अपंग है। वो व्यक्ति केवल एक पैर से ही चलेगा, अर्थात वो कुमार्ग में चलता है। एक ही चक्के से गाड़ी चलाओगे, पंचर वाली गाड़ी से आप चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। एक्सीडेंट होगा ही होगा, आप कहीं भी जाके आप धंस सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। तो खोरा का अर्थ है कि व्यक्ति कुमार्ग पर चल रहा है, उसकी रास्ता जिस मार्ग पर चल रहा है वो रास्ता सही नहीं है। ये हुआ खोरा का अर्थ। और कुबरा अर्थात धर्म का प्रतीक।
कुबरा जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी झुकी है, और रीढ़ की हड्डी का अर्थ है धर्म से। व्यक्ति का धर्म यदि पक्का नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है, तो उस व्यक्ति को कहा गया है कुबड़ा। तो कैसा होना चाहिए? आंख, नाक, कान कैसा होना चाहिए? तो एक आप भजन सुनते हैं ना कि है आंख वो, सभी सुनते हैं अनूप जलोटा का भजन। अब तो बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन पहले बहुत चलता था कि है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। आंख वही है जो भगवान का दर्शन करे, राम का दर्शन करे, और शीस वही है जो प्रभु चरणों में झुके। है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। और मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। आंख वही है जो परमात्मा का दर्शन करे। नेत्र दिया है भगवान ने तो सदुपयोग किया जाए, कान दिया है तो हरि दर्शन किया जाए, केवल चारी चुगली निंदा ये ना श्रवण किया जाए।